अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, मैं हूँ कलीमुल्लाह। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को एक बड़ी नाप वाला सूट की कटिंग 4 मीटर से हम किस तरह करेंगे, तो ये वीडियो बहुत सारे दोस्तों की रिक्वेस्ट पर बना रहा हूँ। तो मेरा भी एक गुजारिश है सब दोस्तों से कि दोस्तों, हम इतनी मसरूफ़ियत में आप लोगों को इतना टाइम निकाल कर एक ही चीज़ जो है आप लोगों को समझाते हैं, और आप लोग जो हैं सिर्फ़ उसको डाउनलोड करके चले भाग जाते हो। तो आप भी हमारा एक अर्ज़ है, गुजारिश है आप लोगों से कि हमारे वीडियो को आप लोग जो हैं ऑनलाइन एक मरतबा कम अज़ कम ऑनलाइन जो है एक मरतबा कम अज़ कम देख लिया करें, ताकि दोस्तों हमारे वॉच टाइम भी थोड़ा सा आगे निकले, कि हमारा चैनल भी प्रमोट हो जाए। अगर इस तरह हम वीडियो अपलोड करें और आप लोग सिर्फ डाउनलोड करके चले जाते हो तो हमारा इसमें कुछ फ़ायदा नहीं है। तो अगर आप हमारे बारे में नहीं सोचते तो हम भी आप लोगों के बारे में फिर कभी भी नहीं सोचेंगे, और हम इसको यूट्यूब को फिर छोड़ेंगे और अपना ख़ुद काम करेंगे। तो आप लोगों से बराए मेहरबानी गुजारिश है कि आप लोग जो हैं एक मरतबा कम अज़ कम ऑनलाइन देख लिया करें और वीडियो को दूसरों दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को एक बड़ी नाप वाली की कटिंग 4 मीटर कपड़े से आप लोगों को समझाऊंगा तो किस तरह करेंगे। तो हमारा नाप जो है दोस्तों आज की 45.5 उसकी लंबाई है कमीज़ की, और 23 बाजू हैं। 45.5 बहुत लंबा है, इसके बाद 23 और 20 कंधा है तीरा, और 31.5 उसका घेरा है, यानी कमीज़ की जो चौड़ाई होती है, और 30.5 उसकी छाती है, यानी ये यहाँ चेस्ट कहते हैं जिसको, और 33 यानी 33 इंच उसका शलवार है, और 9 उस पर पांचा है, और 16 उस पर बैन अप्लाई करेंगे। तो चलो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पर न्यू मेहमान हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप इसको पेज पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो करें, ताकि आपको हमारे नए हर आने वाली वीडियो के अपडेट जो हैं और वक्त मिल सके। तो चलो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखो, ये हमारे पास 4 मीटर का कपड़ा है। ये देखो 4 मीटर का कपड़ा है, ये 1 2 और ये 3 और ये 4, ये 4 मीटर का कपड़ा है। और इसका अब हम कटिंग करेंगे बड़ी नाप में। इसको खोलकर आपने सबसे पहले दोस्तों आप लोगों ने कपड़े को इस तरह खोल करके, इंशाल्लाह इस तरह कटिंग आपको कोई भी नहीं सिखाएंगे जिस तरह हम आप लोगों को सिखा रहे हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप इसको खोलकर अपने चौड़ाई देखेंगे कि आपकी कमीज़ की चौड़ाई जितना हो वो इसमें आ सकता है या नहीं। तो आपने डबल करके इस तरह रख कर, ये देखो ये डबल है। तो अब हमारे कमीज़ की जो चौड़ाई है वो 31.5 है। तो ये टोटल जो है 13 इंच है, तो ये आ रहा है 26 इंच, यानी ये सिंगल। जब इसको इस तरह खोलेंगे डबल, यानी इस तरह, तो ये इस तरह देखेंगे पहले। तो ये देखो ये 27 इंच आ रहा है, लेकिन आधा इंच इसके साथ ये कनी है, ये तो वैसे भी रिमूव करना है, यानी इसमें से हमारा जो है कमीज़ की चौड़ाई सिंगल नहीं निकल सकती, यानी सिंगल कटिंग इस तरह वाला कटिंग आप नहीं कर सकते। तो बस इस तरह डायरेक्ट आप कमीज़ की लंबाई ले लेंगे, नहीं बल्कि इसको अब जो है ये सिरे, इसके पहले सबसे पहले इसको साफ़ करें। साफ़ करने के बाद अब हम इसको डबल लेंगे। तो इसकी लंबाई जो है वो है 45.5 इंच। तो 45.5 के साथ हमने 2 इंच जो है प्लस करना है। तो 45.5 46 इंच हमने
ये कमीज़ की जो कमीज़ है वो लेना है, क्योंकि ये देखो 45.5 इंच के साथ हमने इसको एक मर्तबा इस तरह नाप लेंगे। बहुत लंबा नाप है दोस्तों, 45.5 तो 46.5 47। यहाँ पर आप एक निशान लगाए या इस तरह पकड़कर अब ये जो कपड़ा है इसको उस तरफ पलटेंगे। ये देखो यहाँ पकड़ेंगे और इसको ये देखो डबल इस तरह बिछाएं। अब चेक करेंगे दोबारा, ये बिल्कुल सही है। दूसरा साइड यानी इस तरह मेरे पास काउंटर है, लेकिन शॉप में दुकान में है, अभी मैं घर पे हूँ। और रात है, आप लोगों को शायद सही नज़र ना आवे तारीख। तो ये देखो बिल्कुल ठीक है। अब उसके बाद इस कपड़े को इस तरह फोल्ड करके यहाँ से काट लेंगे। ये देखो इसको हमने काट दिया। अब ये कमीज़ का कपड़ा है, इसको हमने छेड़ना नहीं है। अभी पहले इस कपड़े को देखेंगे कि इस कपड़े से जब हम इसको डबल करेंगे तो हमारा शलवार निकल सकता है या नहीं। हमने इसको इस तरह डबल किया और ये इतना है, तो इसमें से हमारा 33 है। 33 के साथ हमने 3 इंच प्लस करना है, 36 इंच। तो इसमें से हमारा शलवार नहीं निकल सकता। तो अब क्या करेंगे, इस कपड़े को सेट पे रखेंगे और ये वाला कपड़ा उठाकर जिसको हमने अभी डबल कट कर दिया इस तरह खोलेंगे। खोलने के बाद ये देखो, ये दरमियान वाले जो कन्नी वाले से है इसको पकड़कर ये दरमियान वाले, और फिर इसको इस तरह करके कन्नी को हमने रिमूव करना है। इस तरह बिछाकर ये जो कन्नियाँ हैं इसको आप रिमूव करें। ये न शलवार में आवे और ना कमीज़ में, किसी जगह पर भी ये न लाए। ये देखो ये कन्नी हमने रिमूव कर दिया। उसके बाद इसको इस तरह बिछाएंगे। तो दोस्तों ये हमने कपड़ा बिछा दिया। अब हमने इसकी लंबाई लेनी है, कमीज़ की चौड़ाई। लंबाई तो हमने ले लिया। अब कमीज़ की चौड़ाई हमारे जो है 31.5 इंच है, तो हमने अभी इसके साथ 1 इंच प्लस करके निशान लगाना है। 31.5 के साथ जब 1 इंच प्लस करेंगे तो ये आएगा 32.5 इंच, यानी आधा इंच एक साइड पे क्या दामन गोल होगा और आधा दूसरी साइड पर। तो ये बिल्कुल जो है 31.5 इंच आ जाएगा। परफेक्ट नाप होगा आपका। ये देखो इस तरफ भी एक निशान लगाएंगे और इन दोनों निशानों को आपस में इस तरह मिलाएंगे। फिर इस तरह काटेंगे। देखो ये हमारा हो गया कमीज़। अब कमीज़ को थोड़ा सा फोल्ड करेंगे। उसके बाद ये जो कपड़ा रह गया, अब इससे हमने
इस कटिंग में हमने चेप कुंदों वाला शलवार की बनाएंगे। तो हम देखेंगे कि ये कपड़ा है कितना, ये 20 इंच है। तो अगर इसमें से हम 16 इंच कपड़ा निकालेंगे तो फिर ये जो आएगा हमारे पास 4 इंच बचेगा। इस तरह इस साइड पर 4 इंच बचेगा। तो इस जब 4 इंच ये बच जाएंगे तो इसमें से हमारा पट्टी और बटन टेक और इस तरह कफ वाली पट्टी और क्या कहते हैं यानी बेन वगैरह तो आ सकता है, लेकिन इसमें 4 इंच के कपड़े में ना हमारा कफ लग सकते हैं, ना हमारे साइड जेब और ना फ्रंट जेब आता है। तो इस वजह से हमने सारे जो है 20 लेंगे। अगर आपका कपड़ा यानी यहाँ से ज़्यादा हो, 16 इंच आपने कपड़ा निकाला और 16 इंच के बाद भी इतना कपड़ा है, 7 इंच का कपड़ा है, तो आपने फिर 16 इंच का कपड़ा निकालना है। लेकिन अगर इस साइड पर 7 इंच का कपड़ा नहीं बचता तो फिर आपने पूरा कपड़ा इस तरह लेना है। अब इसको इन दोनों को पकड़कर इसको इस तरह करके अब हमने शलवार की जो कुंदे हैं पल्ले कहते हैं इसको, ये निकालना है। कमीज के को सेट पर करें। अब इसका एक सेट जो है कुल्ला है ये और एक सेट बंद है, तो आपने इस कुल्ले सेट की तरफ लंबाई शुरू करना है ताकि इस सेट पर हमारा कपड़ा भी बच जाए। तो इसकी लंबाई 33 है, तो इसके साथ हमने 3 इंच प्लस करके तो ये आएगा 36 इंच। तो हमने यहाँ पर 36 इंच पर निशान लगाना है और एक इस सेट पर भी 36 इंच पर निशान लगाएंगे। आप लोग सिर्फ इंचों को याद करो कि हमने किस तरह, यानी शलवार के साथ आपने 3 इंच बढ़ा लेना है। यानी आपकी शलवार जितना लंबाई में आपने लिया है उससे 3 इंच आपने प्लस लेना है, यानी ज़्यादा लेना है। ये देखो ये हमारे पल्ले हो गए। अब मैंने इस वजह से आप लोगों को कहा कि बन साइड की तरफ कठिन लंबाई नहीं शुरू करना, बल्कि जिस तरफ ये उसके सिरे खुल लेते उस तरफ आपने शुरू करना था। उसका वजह ये था कि अगर हम बन साइड की तरफ से शुरू कर लेता, लंबाई इस तरह ले लेता, तो ये जो कपड़ा होता ये इतने ये 4 पीस हो जाते इस तरह, क्योंकि ये उसका सर तो खुला होता इस तरह। अब इसका सर बंद है तो ये कितना बच गया, हमारे पास इतना बड़ा कपड़ा बन गया, बच गया। तो इसमें से हमारा बेल सब कुछ आ सकता है, तो आपने इसको भी ख्याल करना है। उसके बाद अब हम कमीज को इस तरह करके खोल के और उसके 2 तह को पकड़कर इस तरह करके और इस्त्री के ज़रिए से हम इसको अब प्रेस करेंगे। उसके बाद आप लोगों को दिखाते हैं। आप लोगों ने इस तरह डबल करके और इस्त्री के ज़रिए से इस तरह इसको प्रेस करना है। तो देखो दोस्तों, हमने इस तरह इसको प्रेस लगाया और प्रेस लगाने के बाद हमने इसको फोल्ड भी किया, यानी इस तरह ये 2 तह बन गए। ये डबल फोल्ड है, ये देखो इस तरह ये 2 हैं और ये भी डबल फोल्ड है। उसके बाद आप लोगों ने इस तरह अब कटिंग की, आप बारी आ गई। आपने ये ऊपर वाला जो है फ्रंट, ये जो ऊपर है इसको आपने आधा इंच जो है नीचे की तरफ करना है, यानी ये जो ऊपर वाला फ्रंट वाला दामन होती है ये आपने कटिंग में आधा इंच जो है इसको आगे करना है। न किया तो फिर आपका कमीज पीछे की तरफ जो है लटकेगा।
फिर इसको इस तरह फोल्ड करके, ये देखो आधा इंच मैंने फोल्ड किया है, आगे किया, और उसके बाद इसको फिर इस तरह करके ये देखो। अब हमारा बेन है 16 इंच। तो 16 के लिए हमने आपने कमीज़ में चौड़ाई जो है वो लेनी है 3.25 इंच, यानी इस तरह चौड़ाई ये हमने लेनी है 3.25 इंच, और गहराई जो है वो हमने लेनी है 3 इंच। 16 इंच बेन के लिए ये काफ़ी ऊपर लिखे कि चौड़ाई में आपने इस तरफ, जिस तरफ हम तीरा काटते हैं उस तरफ 3.25 और नीचे की तरफ आपने 3 इंच लेना है। उसके बाद हमने तीरा लेना है, तो हमारा जो तीरा है वो 20 इंच है। तो आपने एक सूत्र बढ़ाकर इसके साथ, तीरे के साथ, फ्रंट तीरे के साथ एक सूत्र बढ़ाकर और यहाँ पर निशान लगाए। उसके बाद अब हमने शोल्डर डाउन करना है। तो जब तीरा 19 से बढ़ जाए और बेन जो है 15 से ऊपर हो जाए, तो उसके लिए आपने यहाँ पर 3.25 इंच ये निशान लगाना है। बेन जो है ऊपर हो जाए, 15 से ऊपर हो जाए, यानी 16, 17, 18, तो फिर आपने यहाँ शोल्डर डाउन जो है 3.25 इंच लेना है। और इस तरह आपका तीरा जो है ये 17 से ऊपर हो जाए, तो आपने यहाँ पर जो है 3.25 इंच शोल्डर की डाउन लेना है। ये हमने शोल्डर डाउन लिया। अब इसके लिए हमने हार मोल, यानी यहाँ पर गुलाई किस तरह करेंगे, तो इसका तरीक़ेकार मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि आपने इसको इस तरह करके इस तरफ, तो देखो दोस्तों, एक तरीका तो यह है कि आपका तीरा जितना है, यानी अब हमारा 20 तीरा है, तो इसको हमने 2 पर तकसीम करना है, तो ये 10 आएगा। तो हमने यहाँ पर हार मोल जो है उसके लिए 10 लेना है। तो हम इस तरह इंच टेप को रखकर, ये जो हमने शोल्डर डाउन किया, ये 2 का जो निशान है 2, ये इसके ऊपर रखकर और इस तरह फिर गोलाई देंगे। जहाँ पर आपका 10 आएगा, 10.5, तो वहाँ पर आपने निशान लगाना है। एक तरीका तो यह है। दूसरा तरीका यह है कि ये 10 है, तो हमने यहाँ पर आर मोल जो है इस तरह निशान लगाकर 9 लेना है, तो ये बिल्कुल 10 आएगा। तो ये तरीका था। उसके बाद हमने ये देखो, दरमियान से ऊपर की तरफ थोड़ा सा काटेंगे। अब हमारा बेन है, तो हमने मामूली सी गोलाई देना है। ये देखो, इस तरह आप लोगों ने मामूली सा गोलाई देना है। और उसके बाद अब शोल्डर की तरफ हम कटिंग करेंगे। उसके बाद इसको उल्टाकर इस तरह, ये हमने आप लोगों के लिए ये लकीर मारा है, आसानी, आप लोगों की आसानी के लिए। तो आप लोगों ने सबसे पहले इसको, अगर आपकी कस्टमर की जो कमर है, छाती, ये पतला हो, बारीक हो, कमज़ोर हो, तो फिर आपने अंदर की तरफ जाकर इस तरफ गोलाई लेना है। अगर मोटा कट्टा हो तो फिर आपने अंदर की तरफ नहीं जाना, बल्कि सीधा आप लोगों ने गोलाई देना है। ये देखो,
देखो इस कपड़े को इस तरफ उठाकर अब हमने बैक साइड पर निशान लगाना है। तो ये तीरा हमने 10 इंच लेकर और एक सूत्र बढ़ाकर, तो बैक वाला जो है हमने 10.5 इंच लेकर और एक सूत्र हमने इसको बढ़ाना है, यानी 1 इंच आपने इसको ज़्यादा लेना है। तो 11 पर हमने निशान लगाया। उसके बाद अब यहाँ से आपने नीचे की तरफ 1 इंच डाउन करना है, 1 इंच, और यहाँ हमने 2.25 इंच शर्ट डाउन लिया था। हमने उसको 2 पर डिवाइड करेंगे। इस तरह जितना आएगा उतना हमने यहाँ पर निशान लगाना है। तो जब 2.25 को हमने डिवाइड किया तो ये तकरीबन 1.5 इंच से थोड़ा सा कम एक सूत्र आ रहा है। ये यहाँ पर हमने निशान लगाया। फिर इस निशान को और इस निशान को आपस में इस तरह मिलाएंगे। ये देखो, अब हम इसको इस तरह काटेंगे। दरमियान में टुक लगाएंगे और फिर इसको इस तरफ करके अब हम पहले सीधी जाएंगे इस तरफ। ये देखो यहाँ तक हमने सीधा जाना है और फिर मामूली से शेप गोलाई देना है, मामूली सी। और इसके साथ आपने बिल्कुल नहीं जाना। यहाँ आपने आकर यहाँ से जाकर इस तरह यहाँ सिर इसके मिलाने हैं इस तरह। ये देखो, अब ये जो कपड़ा हमारा बच गया, साथ साथ हम भी आप लोगों को बताएंगे कि ये कपड़ा कहाँ यूज़ करेंगे। इस कपड़े से हमने पट्टी और बटन टैग इसमें लगाना है। उसके बाद इसको दोस्तों खोलकर इस तरह खोल करके अब छाती का नाप लेंगे। तो हमारा छाती 30.5 इंच है। तो यहाँ पर हमने 15 दूनी 30 और साढ़े यानी हमने 31.5 पर इस तरह यहाँ पर निशान लगाना है। उसके बाद ये जो है यहाँ से लेकर 16 पर हम एक निशान लगाएंगे और यहाँ सफाई देना है मामूली सी। ज़्यादा मार्क लगाने की ज़रूरत नहीं है, जैसे आप लोग अक्सर यूट्यूब पे देखते हो जो दर्जे हजरात बताते हैं, इतने सारे मार्क लगा लेते हैं कि सर पर चक्कर आ जाता है कि यार ये क्या है। इस तरह करके बिल्कुल बस ये सिंपल कटिंग है, हम कई सालों से यूज़ कर रहे हैं, आप भी इसको सीख लें। तो यहाँ पर आप जो हैं 4 इंच पर निशान लगाएंगे और यहाँ पर इस निशान और इस निशान से ये दरमियान जेब वाला निशान है। तो ये जेब वाला निशान जो है सेट जेब 7 7.5। फिर इंच टेप को इधर लाएंगे और 16.5 पर इस तरह निशान लगाएंगे। मामूली सी टुके देना है। अब मैं कब्बे हाथ वाला हूँ, अगर आप सीधी हाथ वाले हो तो फिर आप लोगों ने कि आप लोगों को ये जो कमीज़ होगा इस तरफ होगा ये। तो मैं कब्बे हाथ वाला हूँ, मैंने अपने लिए इस तरह किया। अब आप लोगों ने
यहाँ पर तीरे के लिए निशान लगाना है, पट्टी के लिए सॉरी। तो आपने पट्टी जो जितना लगाना है उतना उस पर आपने निशान लगाकर, यहाँ पर मैं एक आप लोगों को टिप बताऊं और एक नुक्ता बता दूं ताकि आप लोग दुआएं देंगे। आप लोगों ने बिल्कुल सीधा नहीं काटना। अक्सर दर्जी हजरात जो है इस तरह सीधा काट लेता है, इस तरह दरमियान से काट लेता है, ये बिल्कुल गलत है। आप लोगों ने 2 सूत्र, ये कपड़ा जो है 2 सूत्र या 3 सूत्र आप लोगों ने फ्रंट जेब की तरफ, जिस तरफ हमारा फ्रंट जेब लगता है उसकी तरफ आप लोगों ने काटना है, क्योंकि यहाँ पर इसी साइड पर हमारा छोटी पट्टी लगेगी। तो ये छोटी पट्टी के साथ आप लोगों ने 2-3 सूत्र कपड़ा छोड़ेंगे तो ये बड़ा जो पट्टी है इसके ऊपर लगेगा, तो ये बिल्कुल इसके बराबर आ जाएगा, यानी आपकी पट्टी फिर बिल्कुल सीधी लगेगी। यहाँ थोड़ा सा तिरछा निशान लगाकर, अब देखो इसको हमने इस तरफ पलटा दिया। ये आपका कमीज की कटिंग हो गया। कमीज कटिंग करने के बाद हम इसको इस तरह फोल्ड करके अब हमने शलवार की कटिंग करनी है। तो शलवार के पल्ले हमने निकाले हैं और कुंदे अभी हमने निकालने हैं। तो इस तरह आपने कपड़ा जो है डबल फोल्ड करके और दरमियान वाली 2 को इस तरह पकड़कर, जिस तरह हमने कमीज़ की चौड़ाई निकाली थी इस तरह अब हमने इससे भी कुंदे निकालने हैं। इस तरह हमने बिछा दिया। ये देखो इसके 4 तह हैं। उसके बाद आप लोगों ने ये जो हमने कमीज़ के वक़्त आप लोगों को बताया कि यह हमने पल्ले निकाले, तो ये पल्ले हैं 20 इंच और 6 कुंदों वाली शलवार आपने कटिंग में 46 साढ़े 46 जो है तैयार करके कटिंग करना है, क्योंकि उसमें फिर जब सिलाई हो जाएंगी आधा इंच तो ये तकरीबन 44 इंच आपका शलवार जो है वो आ जाएगा। तो हमने अब किस तरह कुंदे निकालना है, बहुत आसान तरीका है कि आपने 20 इंच जो है वहाँ पल्ले काटे हैं, तो 20 इंच इस कपड़े से इस तरह आपने इंगीठे बाहर निकालना है 20 इंच। ये देखो मैंने यहाँ से 20 इंच जो है, या देखो यहाँ 20 इंच हमने इसको बाहर निकाल दिया और यहाँ पर अब हम 46-47 पर हम निशान लगाएंगे। यहाँ पर हम 20 को निकाल कर, सॉरी भाई, 47.5 पर हमने निशान लगाया। इसके लिए हमने थोड़ा सा बड़ा शलवार बनाना है। वैसे आप लोगों ने 46 इंच शलवार की कटिंग करनी है। तो हमने इस तरह 2 निशान लगाए और इन 2 निशानों को आपस में इस तरह मिलाएंगे और आपस में मिलाने के बाद इसको इस तरह कटिंग करेंगे। ये हो गया आपके बाजू का कपड़ा और ये हो गया आपका शलवार कुंदों की कपड़ा। फिर उसको आपने इस तरह खोलकर इस तरह डबल फोल्ड करना है। इसको हमने डबल बिछा दिया। डबल बिछाने के बाद हम अभी शलवार की कुंदे निकालेंगे। तो हमारा शलवार 33, इसके साथ 3 इंच प्लस करके 36 और आधा इंच और भी बढ़ाकर 36.5 इंच पर हमने निशान लगाया। और इसका पांचा 9 इंच है, तो 10 इंच हमने ये पल्ले इस तरह निकाले हैं। तो इसी में से हमारा पांचा परफेक्ट आ जाएगा। ये देखो
9 इंच हमारा पांचा इसमें आता है। तो फिर आपने इसको इस तरह कटिंग करना है। इस तरह ये लंबाई में हमने 36.5 इंच, यानी वैसे तो हमने 3 इंच प्लस करना है, कुंदों में आपने 3.5 इंच प्लस करना है। पल्लों में सिर्फ 3 और कुंदों में 3.5। यहाँ पर आप लोगों ने 22 22.5 पर आपने इस तरह निशान लगाना है और इन दोनों निशानों को आपस में इस तरह मिलाएंगे। ये देखो, इस तरह इन दोनों निशानों को आपस में मिलाएंगे। आप लोग मार्क को न दे के, अक्सर मुझे साथी कहते हैं आप कोई डार्क तेज़ कलर वाला मार्क इस्तेमाल करें ताकि हमें नज़र आए। नज़र को न दे को सिर्फ आप लोगों ने यानी इंच वगैरह आपने यहाँ पर कितना इंच लेना है, असल में कितना इंच लेना है, ये सीख लिया करें तो आप लोगों को कटिंग करना आ जाएगा खुद ब खुद। तो इसको हमने मामूली सी इस तरह करके और फिर आपने इस तरह सीधा जो हमने निशान लगाया इस पर जाना है। इस तरह अब ये वाला कुंदा जो है इसको उठाकर इसी के ऊपर हम रख देंगे। ये देखो, अब ये जो ज़्यादा कपड़ा है यहाँ से इसको हम रिमूव करेंगे। ये हो गया। इसके बाद ये दरमियान जो बंद सेड़े हैं इनको काट ले। कुंदों में जो बंद कुंदे हैं उनको दरमियान में काट लें ताकि सिलाई करते वक्त आसानी रहेगी आपके लिए। दोस्तों ये आप लोगों की शलवार, कुंदों वाली शलवार की कटिंग कंप्लीट हो गई। तो अगर दोस्तों आप चैनल पर न्यू मेहमान हो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो और दूसरों दोस्तों के साथ भी शेयर करो। तो ये आपका शलवार बिल्कुल कंप्लीट हो गया। ये इसके बाद हमने बाजू निकालने हैं। तो बाजू निकालने के लिए ये बाजू का कपड़ा था। अब बाजू की हम किस तरह निकालेंगे कि बिल्कुल परफेक्ट आएगा। ये आधा इंच जो इंच टेप है, आधा इंच को ये नीचे वाला जो बैक साइड है इस पर रखकर, बैक साइड वाले पर, अक्सर साथी पूछते हैं फ्रंट वाले पर कि बैक वाले पर, नहीं बैक वाले पर आधा इंच ऊपर रखकर और इस तरह इसको नाप लें ये कितना आ रहा है। तो उतना आपने बाजू लेना है, यानी उसका जो कंधा है वो उतना ही लेना है। अब इस कपड़े को हम खोलकर इस तरह ये सीधा बाजू है तो गोल बाजू है, तो गोल बाजू के लिए आपने कपड़ा जो है बिल्कुल सीधा बिछाना है इस तरह। फिर जहाँ जितना आपका हार मोल था ये भी उतना ही लेना है आपने, और यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने 3 इंच का फासला हो। उसके बाद अब यहाँ से तकरीबन आप लोग 4.5 इंच पर इस तरह निशान लगाकर, और उसके बाद आप लोगों ने इस तरह नीचे जाना है। ये देखो, मत की तरह आप लोगों ने निशान देना है।
इस तरह आप लोगों ने कटिंग करना है। उसके बाद ये दो जो हैं इसको उठाकर और तकरीबन 2 इंच या 1.5 इंच के फासले पर आपने दो को उठाकर आधे इंच के फासले पर आपने अंदर की तरफ इनको काटना है। ये देखो इतना सा कपड़ा आप लोगों ने इससे काट करना है। उसके बाद लंबाई लेना है दोस्तों। अब हमारे बाजू की लंबाई जो है वो है 23 इंच। इसके साथ 2 इंच प्लस करके 25 पर हमने निशान लगाना है। और बाजू इसके खुले हैं, सादा बाजू खुले, तो 7 इंच पर हमने यहाँ पर एक और निशान लगाना है। उसके बाद आपने सेफ पट्टी को उठाकर ये वाला, और इसका जो ये सेड है ये ऊपर होनी चाहिए और दूसरा जो है बारीक सेड वो नीचे की तरफ। फिर आपने इस सर और उस सर को मिलाना है। ये देखो ये हो गया आपकी बाजू की कटिंग। उसके बाद हमारा रह गया तीरा। अब हम देखेंगे कि इस कपड़े में से हमारा तीरा आ सकता है या नहीं। तो ये हमारा कमीज है और इसको हमने इस तरह किया। 20 इंच हमारा तीरा था और बैक पर हमने ये लिया है 21 इंच। तो ये हमारा इसमें से इंशाल्लाह ये आएगा, बिल्कुल परफेक्ट आता है इसी में से। तो देखो दोस्तों, इसको सबसे पहले आपने सीधा करना है कपड़े को। कपड़े को सीधा करने के बाद हमने इस तरह बिछा दिया। अब बैक साइड को हमने नाप लिया, पहले अभी आप लोगों को बताया। जितना आपका बैक साइड आपने काटा है तीरे के लिए, आपने यहाँ पर उतना ही निशान लगाना है। अब हमारा जो वेन है ये 16 इंच है और तीरा जो है हमारा यहाँ से 20 इंच का तीरा था। तो यहाँ पर अब सेट जो है हमने लेना है उसके लिए 4.25 इंच, यानी जो बन सेट है ना उसमें हमने 4.25 इंच लेना है और इस तरफ हमने 4.25 इंच यहाँ पर लेना है। और ये जो है इसको हमने 5.25 इंच यहाँ पर लेना है। तो उसके बाद ये जो शोल्डर डाउन किया था उसको नापेंगे कितना आ रहा है। ये तकरीबन 8.25 इंच आ रहा है। तो इस यहाँ जो 4.25 इंच हमने निशान लगाया और इस निशान की तरफ हमने इसको यहाँ पर एक और निशान लगाना है। अब हम इन निशानों को आपस में मिलाएंगे। ये देखो यहाँ दरमियान में ठुक्का लगाएंगे और इसको इस तरफ करके
ये हो गया हमारा तीरा। तो ये दोस्तों आप लोगों की बिल्कुल कंप्लीट कटिंग शलवार समेत हो गया, ये देखो, और ये आपका शलवार। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो दोस्तों बराए करम वीडियो को शेयर करो और पेज को फॉलो करो, और यूट्यूब चैनल पर न्यू मेहमान हो तो यूट्यूब का चैनल भी अपने साथ सब्सक्राइब करो। इस तरह हम आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह टेलरिंग का कोर्स बिल्कुल फ्री में सिखाएंगे। लेकिन आप लोगों से गुजारिश है, प्लीज़ हमारे वीडियो को एक मरतबा आप लोग जो है इंटरनेट के ज़रिए से देख लिया करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।